क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी को? ये कहते हैं आपने फूलन देवी को क्यों ठोक दिया। 10 साल की उम्र थी जब घर में लड़ाई हो गई, चाचा ने जमीन हथिया ली, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ दुनिया भर का। 11 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। शादी जिस बंदे से हो गई वो था 11 साल की, ये वो था 40-45 साल का अधेड़ उम्र का इंसान। उसने यौन शोषण से लेकर सब कुछ, प्रताड़ना, मारता था, पीटता था। वो वापस भाग के किस तरीके से घर आई तो चाचा से फिर से लड़ाई हो गई जमीन को लेकर। चाचा की फैमिली में किसी का फूलन देवी ने सिर फोड़ दिया, उसको लेके 1 महीने के लिए जेल चले गई। जब जेल से वापस आई तो चाचा खुंदक खाए बैठे थे। चाचा ने बोला बेटा तुम आ गई हो यहाँ पे, तो लाके डकैतों के बीच में उसको डाल दिया। जैसे ही वो गिरोह के अंदर वहां पहुंची तो डकैत ने क्या किया, वो जो सरदार था उसने फूलन देवी के साथ गलत करना शुरू कर दिया, यौन शोषण किया, उसके बाद उसको मारता था, परेशान करता। सेम चीज उसी ग्रुप में सरदार जो गैंग लीडर था उससे जो नीचे एक बंदा था उसको फूलन देवी की स्टोरी पता थी कि बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। उसने एक दिन सरदार को ठोक दिया। अब जब सरदार को मार दिया तो उसके बाद दोनों का वर्चस्व बढ़ गया। फूलन देवी और वो बंदा दोनों थोड़ा केमिस्ट्री अच्छी हो गई। इसी बीच जेल से 2 लोग ऐसे छूट के आते हैं जो सरदार मरा है उसके साथ के थे, सेम जाति के थे। उन्होंने आए, उन्होंने फूट पहले पड़वाई पूरे गैंग के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे करके जो बंदा था फूलन देवी के साथ का उसने उसको मार दिया उन लोगों ने। जैसे उसको मारा तो फूलन देवी अकेली पड़ गई। जब अकेली पड़ गई तो उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और अपने गांव ले गए, जहां पे गांव ले गए। 3 हफ्ते तक फूलन देवी का सबने एक एक करके सबने रेप किया। उसको बिना कपड़ों के निर्वस्त्र घुमाते थे, बोलते थे जा कुएं से पानी लेके आ। पूरा गांव देखता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। 3 हफ्ते तक उसके बाद बुरी हालत कर दी, अधमरा कर दिया, मरने ऐसी हालत। एक दिन वो वहां से बच के निकल गई। तो वो निकली तो उसने अपना पूरा गिरोह बनाया। उसके बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो अपने पति के गांव में गई, उसने चाकू लिया, अपने पति को मारना शुरू कर दिया, घायल किया और पूरे गांव के सब लोगों को बोल दिया अगर किसी ने छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करी तो उसका भी अंजाम होगा। फूलन देवी को यह पता लगा कि भाई उसी गांव में जहां पे उसका 3 हफ्ते तक बुरा हाल हुआ था वहां पे किसी की शादी है, तो वो जाती है, पूरा गिरोह लेके जाती है और वहां पे वो 22 जो वहां के लोग हैं गांव के उनको लाइन से खड़ा करती है और सबको उड़ा देती है, सबको मार देती है। उसके बाद पूरा यूपी के अंदर हाहाकार मच गया कि 22 लोग उड़ा दिया। फूलन को पकड़ने की हर जगह ये हो गई कि भाई इसको पकड़ो और जेल में डालो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने पुलिस ने उसको बातचीत करी, उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। जब उसने सरेंडर किया तो वो जेल गई। जेल से कुछ टाइम बाद जो वहां के मुलायम सिंह जो उस टाइम थे मेन, मुलायम सिंह ने बोला कि इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो सब वापस ले लिए उन्होंने। जैसे ही वापस लिए तो उन्होंने उसको पार्लियामेंट का टिकट भी दिया, इलेक्शन लड़वाया और वो सांसद बन गई। सांसद बनी, पहली बार जीत गई, दूसरी बार हार गई बीजेपी के कैंडिडेट से, तीसरी बार वो जीती और वो दिल्ली में अशोक रोड पर उनको बंगला मिल गया। जब उनको बंगला मिल गया तो वहां पे ये जो भाई साहब जो पॉडकास्ट में बैठे हुए ना शुभंकर मिश्रा, इन्होंने जाके वहां पे उनको उड़ा दिया। ऐसा बोला जाता है कि जितने लोगों को उन्होंने उड़ाया 22 लोगों उनमें कुछ निर्दोष लोग भी थे, लेकिन वो बोलते लेकिन आज भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है ये स्टोरी सुनने के बाद?